आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता का घोंसला था। गुरु भाई बहन, तोता के छोटे छोटे बच्चे थे और तोता थे। वो तोता अपने बच्चे का देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, साथ ही भगवान शिव की भक्ति करते थे। वो महादेव जी से प्रतिदिन मंदिर में जा कर के अपने बच्चे के खातिर, अपने खुशहाल परिवार के खातिर गुरु भाई बहन वो प्रार्थना करते थे भगवान शिव से कि हे शिव गुरु, हे महादेव, मेरे बच्चे की आप सदा सदा रक्षा करिएगा प्रभु। आप मेरे बच्चे परिवार के साथ रहिएगा प्रभु। आप मेरे जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में खुशियां भर दीजिएगा प्रभु, और कोई भी कष्ट विपदा ना आए, ऐसी वो प्रार्थना भगवान शिव से प्रतिदिन करता था। गुरु भाई बहन, भगवान शिव भी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन तोता अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर बहुत दूर दाना चुगने चला गया और अपने बच्चे के लिए आहार लाने चला गया। और गुरु भाई बहन, इधर बहुत दूर से एक कौवा, दुष्ट कौवा आया। जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे एक बरगद पे हैं तो वो आ गया और गुरु भाई बहन उस बच्चे को खूब लोल मारने लगा, भगाने लगा। उतना ही कुछ देर में तोता के बच्चे को घायल कर दिया पूरी तरह से। तभी गुरु भाई बहन बहुत देर होने के बाद वो घायल छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को ढूंढने लगे, तोता को याद करने लगे, भगवान शिव को याद करते हुए अपने पिता को याद करने लगे। गुरु भाई बहन, ये सब कुछ महादेव जी देख रहे थे और उधर तोता उधर से लौट रहा था। जब वो तोता अपने बच्चे के पास आया, देखता है कि कौवा है जो कि मेरे बच्चे को लोल मार के घायल कर रहा है। तभी तोता गया और बोला, अरे दुष्ट कौवे, तू ये कैसे कर सकता है? मेरे बच्चे तुझे क्या हानि पहुंचा दी जो तू मेरे बच्चे को लोल मार के तुम घायल कर रहे हो? क्या कर दिया मेरे बच्चे? मेरे बच्चे से दूर हट जाओ। अरे दुष्ट कौवे, तू मेरे बच्चे से दूर हट जा। गुरु भाई बहन, तभी कौवा बच्चे को छोड़कर झपट पड़ा तोता के ऊपर और कहने लगा, आज से ये मेरा एरिया है, आज से ये मेरा घोंसला है और इस घोंसले से तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे नजर से दूर चले जाओ, नहीं तो तेरे बच्चे को भी मार डालेंगे और तुझे भी मार डालेंगे। गुरु भाई बहन, अब तोता जो है कहने लगा इतना में ही कि ये सालों पुरानों से हम यहाँ रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ। ये मेरा खुशहाल परिवार यहीं पे पला बढ़ा और रह रहा है। तुम मुझे इस प्रकार से नहीं भगा सकते हो। तुम ये अन्याय कर रहे हो। अगर तुझे रहना है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना तक रह सकते हो। हम तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो। बाकी इस तरह मेरे बच्चे को तुम दुख मत दो। गुरु भाई बहन, इतना सुनने के बाद कौवा फिर से तोता के बच्चे के ऊपर लोल मारने लगा और जख्मी शरीर पे और जख्म पहुंचाने लगा। तभी जो है गुरु भाई बहन, तोता कहने लगा कि छोड़ दो मेरे बच्चे को। तो कौवा कहता है, चला
जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। इतना सुनते ही अब डर के मारे तोता अपने बच्चे को लेकर के बहुत दूर जंगल से निकल गया और एक सूखा हुआ पीपल के वृक्ष पर बैठ गया और भगवान शिव से कहने लगा कि हे शिव गुरु महादेव, आज तकले मैं कभी भी किसी के बच्चे को दुख नहीं पहुंचाया, नहीं किसी और आदमी या जीव जंतु को दुख पहुंचाया, फिर मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा अत्याचार कोई कैसे कर सकता है। प्रभु, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। प्रभु, आप मेरे बच्चे के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लीजिए। प्रभु, गुरु भाई बहन, अब तोता रोते बिलखते अपने बच्चे को छोटे छोटे पंखों से हंसोसते हंसोसते गुरु भाई बहन वो नींद में पड़ गया। और इधर जो कि पहले तोता का घोंसला था, जहाँ कौवा ने अड्डा जमा लिया, वहां पे अचानक से इतना जोर का आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुआ और पत्थर बरसा, जो कि गुरु भाई बहन आकाश से जो पत्थर गिरता है ना गुरु भाई बहन, वही पत्थर की चोट से कौवा घायल हो गया। और कौवा जब घायल हो गया गुरु भाई बहन, तो कौवा अब गिर के मर गया। और इधर तोता नमः शिवाय पीपल के वृक्ष के ऊपर करते करते अपने बच्चे के साथ आंख लग गया। जब सुबह हुआ तो वो लकड़ी ढूंढने के लिए अपना वो घोंसला नया बनाता, वो लकड़ी छोटी छोटी अच्छी अच्छी लकड़ियां ढूंढने के लिए अब निकल गया अपने बच्चे को छोड़कर। तभी गुरु भाई बहन वो बहुत सारी लकड़ियां चुन चुन के इकट्ठी करके अब जब आ रहा था, तो उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में उसका अपना घोंसला था, जो कि कौवा ने अड्डा जमा लिया था। तभी वो उस जगह पे आया तो उसकी नजर उस घोंसले तक गई, तो तभी वो तोता देखता है कि वो जो कौवा था वो जमीन पे कहर के मर गया है। जब वो उसके पास गया तो देखा कि कौवा तो मरा पड़ा है। गुरु भाई बहन, तभी वो तोता वहां से उड़ते आ गया अपने बच्चे के पास। जब वो अपने बच्चे के पास आया गुरु भाई बहन, तब वो क्या देखता है कि उसके बच्चे की जो दर्द थी, पेन थी और जख्म था, सब दूर हो गया है भगवान शिव की दया से। गुरु भाई बहन, अब वो भगवान शिव को प्रणाम करता है और कहता है कि हे शिव गुरु महादेव, आपकी लीला अनमोल है। जो मेरे बच्चे को कष्ट पहुँचाए, दुख पहुँचाए, विपदा पहुँचाए, वो अपने फल पा लिए हैं। प्रभु, गुरु भाई बहन, इतने में शिव गुरु महादेव प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं तोता को और कहते हैं कि ओ मेरे प्रिय तोता, तुम बहुत ही साफ मन और तन विचार के हो, इसलिए हम तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। जब तू मेरा भक्ति करता है, आराधना करता है, तो तेरे बच्चे के ऊपर कैसे आँच आ सकती है। सो हम तुम्हारे साथ हैं। और जो कि कौवा ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसको तो उसकी सजा मिल गई। गुरु भाई बहन, जब तोता यह बात भगवान शिव के मुख से सुने, तो गुरु भाई बहन अब जो है तोता भगवान शिव को प्रणाम किए और कहते हैं कि हे महादेव, आपकी लीला अनमोल है। आप नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं। आपकी कृति अनमोल है प्रभु। गुरु भाई बहन भगवान शिव को सर नवा करके अब तोता प्रणाम किया, भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और भगवान शिव की नमः शिवाय की
वो आराधना करने लगा। इतने में ही भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। गुरु भाई बहन, अब वो तोता जब ध्यान से उठा तो एक सुंदर सा घर बनाया और उस घर में वो अपने बच्चे के साथ खुशी पूर्वक रहने लगा। साथ ही भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा। गुरु भाई बहन, जिसके साथ भगवान शिव की आशीर्वाद होती है तो भगवान शिव की दया से उसके ऊपर कोई आँच नहीं आती है। उलझने जो आती भी है तो दूर हो जाती है। गुरु भाई बहन, देखिए कि तोता का परिवार किस प्रकार से अब फिर से खुशहाल पूर्वक रहने लगा। भगवान शिव उसकी मदद करने आ गए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक नगर में एक राजा रहते थे। गुरु भाई बहन, राजा का स्वभाव बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। वो अपनी प्रजा की रेख देख बहुत ही अच्छे से करता था। गुरु भाई बहन, वो अपनी प्रजा की देखभाल बहुत ही अच्छे से करता था। साथ ही वो ये देखता था कि कौन मेरा प्रजा क्या कर रहा है। और गुरु भाई बहन, यह सब देखने के लिए राजा जो है पुराना ही कपड़ा वो अच्छा से पहन करके, मुंह कान ढक करके वो गांव में घूमता था, देखता था कि कौन मेरा प्रजा क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। गुरु भाई बहन, राजा का स्वभाव बहुत ही अत्यंत ही शुद्ध था, अच्छा था। साथ ही वो भगवान शिव की भक्ति आराधना किया करता था। गुरु भाई बहन, उस राज्य में, राजा के राज्य में सब कोई खुशहाल पूर्वक रह रहे थे। एक दिन गुरु भाई बहन, उसके राज्य में एक बुढ़िया अम्मा थी जो कि भगवान शिव की शिष्या थी। वो एक दिन भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ कुछ जो होते हैं भोजन बचे हुए, वो ले जा करके एक मंदिर में भगवान शिव को प्रेम पूर्वक भोग लगा रही थी। तो कुछ लोग दूसरे राज्य के आए और उस बूढ़ी अम्मा को खूब पीटे, खूब मारे और कहते हैं कि ओ बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे प्रभु भगवान शिव के पास जूठा लेकर के आई, वो भी बासी तेवासी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भगवान शिव का अपमान कर रही है। तो गुरु भाई बहन, कहते हैं ना कि जिसके तन और मन शुद्ध हो, साफ हो, तो भगवान शिव उसकी ये स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, नेक दिल की थी। साथ ही उसका मन साफ था। वो प्रेम पूर्वक भगवान शिव को भोग लगा रही थी। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। साथ ही गुरु भाई बहन, जब वो सब व्यक्ति आए तो बूढ़ी अम्मा को लाते मुक्के मारे, सीढ़ी पर से घोलटा करके मारे। तो भगवान शिव यह सब कुछ देख रहे थे और फिर गुरु भाई बहन मार पीट के बूढ़ी अम्मा को धकेल उकेल के जमीन पे गिरा दिए और सब के सब जाने लगे। तो यह सब दृश्य जब देखे राजा, तो राजा को दुख हुआ। राजा को दुख हुआ और सब जो भी मनुष्य मिलके उसे मारा था, सिपाही से पकड़वा दिए और सिपाही पकड़वा करके सिपाही से गुरु भाई बहन अब सबको कारागाह में डलवा दिए। कारागाह में डलवा दिए और गुरु भाई बहन जब कारागाह में डलवा दिए तो कहते हैं राजा कि
अब जो है तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, ना भोजन देंगे और ना ही पानी देंगे। अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो, कैसे अपना जीवन गुजर गुजर करते हो। तो गुरु भाई बहन इतना कहकर राजा अब चला गया। जब कई दिन बीता तो भूख के मारे, प्यास के मारे तड़प रहा था वो सब के सब व्यक्ति। तब वो अंतिम अंतिम जब उसको मरने मरने पे आ गया, मरने के कगार पे, तो अब वो खुद ही कहने लगा, वो जो दुष्ट व्यक्ति था जो बूढ़ी अम्मा को मारा था, वो खुद ही कहने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब देखिए गुरु भाई बहन, जब उसके ऊपर कष्ट बीता, विपदा बीता, तो वो भगवान को याद करने लगा, वो भगवान को याद करने लगा। तो और उधर राजा क्या किया कि वो बूढ़ी अम्मा को लाया, ला करके गुरु भाई बहन उसका अच्छा से ट्रीटमेंट करवाया, चोट घाट लग गया था, और बूढ़ी अम्मा के लिए एक अच्छा सा वस्त्र दिया, मंदिर बनवा दिया। बोला बूढ़ी अम्मा को कि आप इस राज्य से बाहर ना जा करके इसी गांव में अब यहीं पे अब आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान शिव को जो इच्छा हो भोग लगा सकते हैं, बस मन साफ होना चाहिए। अब गुरु भाई बहन उधर दुष्ट जो मनुष्य थे जो कि बूढ़ी अम्मा को मारे थे, वो करह रहे हैं यानी दुख में अब भगवान को याद कर रहे हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, राजा तो नहीं आए, और क्या किए भगवान शिव ही क्या किए कि एक बहुत ही कोढ़िया का भेष ले लिए, और कोढ़िया का भेष लेकर के वो कारागाह के भीतर ही आ गए, और साथ ही वो जैसे मन तैसे जूठा कुठा लाए कहीं से और खा रहे थे। तो गुरु भाई बहन जब यह सब कुछ देखा, तो वो जो दुष्ट मनुष्य थे उसको थोड़ा दुख हुआ कि ये कोढ़ी कहाँ से आ गया, कैसे खा रहा है। और गुरु भाई बहन वो कोढ़ी कोई और नहीं भगवान शिव थे, और भगवान शिव क्या किए कि एक शिवलिंग भी बनाए, वहीं पे एक शिवलिंग भी बनाए, वही अपना ही खाया जूठा वो भगवान शिव अब शिवलिंग पे ही चढ़ा रहे थे, खुद से चढ़ा रहे थे। जब यह चीज देखा तो कहता है, हे भगवान, हे प्रभु महादेव, कहाँ हैं आप? देखिए कि आपके ऊपर ये प्रसाद यानी ये जूठा चढ़ा रहा है, काश मुझे मिल जाए तो हम अपना खा करके थोड़ा राहत पा सकेंगे। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव अपना ही शक्ति से वो कारागाह के भीतर वही जूठा फैला दिए। अब वो जो था सभी लोग खाने लगा, जैसे तैसे खाने लगा, और पानी बिना तड़प रहा था, तो वो बहुत ही उतावला हो रहा था। गुरु भाई बहन भगवान शिव ऑटोमेटिक जो है अपनी शक्ति से ही पानी शिवलिंग पे ही अर्पित कर रहे थे। जब वो अपने कंठ में पी रहे थे गुरु भाई बहन, तो शिवलिंग पे जा रहा था। जब यह पानी शिवलिंग पे गया तो सभी के सभी जो दुष्ट थे, गुंडा मवाली, वो सब क्या किया कि सब धरती में जो पानी गया वो जीभ से अपना चाट चाट के पीने लगा। कोई चूरू में उठा रहा था, कोई कैसो पी रहा था, बाकी मुंह में गया। जब उसको गया, खाना गया, पानी गया, तो थोड़ा राहत आ गया। तब कहता है, हे प्रभु, आप ही मुझे बचाएं, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, मुझे यहाँ से छुड़वा दीजिए प्रभु, आज से हम भी आपकी भक्ति आराधना करेंगे। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव उसे वहीं पे दर्शन दिए और बोले कि आज से तुम मेरी भक्ति आराधना करना, सदा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जो मेरी सच्ची आराधना करता है साफ मन से, हम उसके साथ रहते हैं। तो गुरु भाई बहन अब राजा भी वहां आ गए, भगवान शिव को प्रणाम किए। सभी वो
गुंडा मवाली जो था वो भी भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा और राजा सभी को कारागार से मुक्त कर दिया। उस नगर में अब सब के सब खुशहाल पूर्वक भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा और भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री हरनंदन भैया माँ दीदी लीलम आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहन तथा जितने भी जीव जंतु हैं, धरती माता हैं, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब के चैनल से देखे जितने भी गुरु भाई बहन श्रोतागण हैं, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि, छोटे बड़े सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा भजन लेकर के आई हूँ। अगर आपको भजन अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए इस भजन की ओर चलते हैं। हमरा दुआरिया एगो भिखरिया भारे गुरु, हमरा दुआरिया एगो भिखरिया भारे गुरु, ए गुरु कैसे चलेनी संसारे गुरु, ए गुरु कैसे चलनी संसारे गुरु। हमरा दुआरिया एगो भिखरिया भारे गुरु, हमरा दुआरिया एगो भिखरिया भारे गुरु, ए गुरु कैसे चलैनी संसारे गुरु, ए गुरु कैसे चलैनी संसारे गुरु। तोहरा दुआरिया लाखों के भीड़े गुरु, तोहरा दुआरिया लाखों के भीड़े गुरु, ए गुरु कैसे चलैनी संसारे गुरु, ए गुरु कैसे चलैनी संसारे गुरु। हमरा के रहे के कोन घरे गुरु, हमरा के रहे के कोन घरे गुरु, ए गुरु कैसे पोसेनी संसारे गुरु, ए गुरु कैसे पोसेनी संसारे गुरु। बाल बच्चा पोसे में झरे सर के बाल गुरु, बाल बच्चा पोसे में झरे सर के बाल गुरु, ए गुरु कैसे पोसेनी संसारे गुरु, ए गुरु कैसे पोसेनी संसारे गुरु। सब भैया लीलम दीदी देलस 300 तरवाए गुरु, सब भैया नीलम दीदी देलस 300 तरवाए गुरु, ए गुरु तीना ही सुतरबा कैनी पर चारे गुरु, ए
शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में तथा माता भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री हरनानंद भैया और माँ दीदी लीलम आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे साहब श्री हरनानंद भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप करते हैं। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ और सभी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी गुरु भाई बहन हैं, छोटे बड़े जितने भी गण हैं, श्रोतागण, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सबको स्वीकार हो। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, जैसे कि आप सबको पता है महादेव का महाशिवरात्रि होने वाला है, तो इसी के आधारित हम आपको आज एक सुंदर सा कथा सुनाते हैं। गुरु भाई बहन, एक महादेव की शिष्या थी और उसकी जो माँ थी शिव शिष्या की, वो बहुत ही गरीब थी। बेचारी कभी भी भगवान की भक्ति के बारे में जानी ही नहीं थी, नहीं वो भक्ति करती थी। उसको इतना विपत्ति आ गया, इतना विपत्ति आ गया कि अंतिम में उसका परिवार सब कुछ वो छोड़ छाड़ के वो महादेव के मंदिर में आ गई और वो पेट से थी। गुरु भाई बहन, उसके सास ससुर, देवर, जेठ जो भी थे, उसका पति, जो भी कोई था सदस्य ससुराल में, सब कोई उसे घर से निकाल दिया। गुरु भाई बहन, क्यों निकाला गया? क्योंकि शिव शिष्या की माँ जो थी वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो सब दिन कड़ी मेहनत करती थी, उसके परिवार वाला। तब जाके शिव शिष्या की माँ का शादी विवाह हुआ और वो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानती थी। जब उसके परिवार घर जो है ससुराल वाला उससे दहेज मांगने लगा, कहने लगा कि तेरे माता पिता ने विवाह जब किया तो दहेज नहीं दिया और अब जो है पता नहीं तुम माँ बनने वाली है तो बेटी को जन्म देगी या बेटा को देगी, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। बाकी अगर बेटी को जन्म देगी तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि तेरे माता पिता तो दहेज भी नहीं दिए, ऐसे ही शादी कर दिए और ऊपर से कहीं बेटी को जन्म दे दी तो फिर और मेरा परिवार को बोझा हो जाएगा तेरी बेटी, इसलिए घर से निकल जा। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ को मार मार के ताना देकर गाली देकर भगा दिया और शिव शिष्या की माँ रास्ते में चलते महादेव के मंदिर में आ पहुंची। तभी वो क्या देखती है कि महादेव के मंदिर में कुछ जीव जंतु हैं जो कि महादेव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के पास अपना माथा टेक रहे हैं। गुरु भाई बहन, जब शिव शिष्या की माँ यह देखी तो गुरु भाई बहन उसको लगा कि जरूर ये भगवान हैं, तब तो इनके शरण में आए हैं जीव जंतु और हम तो ठहरे मनुष्य, मेरे तो ससुराल वाला भी घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, भगवान के ही शरण में रहेंगे
और हम भी भगवान के पास अपना भगवान के शरण में अपना शीश झुका करके भगवान से विनती करेंगे कि हे महादेव, मेरे ऊपर दया कीजिए आप। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ महादेव के मंदिर में पहुंची और वो भी अपना शीश नवा करके महादेव से कहती है, हे प्रभु, आज तक ले हम कभी भी आपकी भक्ति आराधना नहीं किए हैं, भक्ति के बारे में जानते भी नहीं हैं। बल्कि कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान निवास करते हैं, इसलिए से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप जहाँ कहीं भी हैं तो आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। हम निर्घर हो गए हैं, हमको घर से निकाल दिया गया है। गुरु भाई बहन, महादेव शिव शिष्या की माँ के ऊपर दया बरसाएं। महादेव उसके लिए एक सुंदर सा झोपड़ी बना दिए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या जब यह दृश्य देखी तो बहुत ही खुश हो गई और वो गुरु भाई बहन महादेव के पास के मंदिर के पास ही झोपड़ी जो बनाए महादेव, उसमें अब वो रहने लगी। और जब वो रहने लगी तो प्रतिदिन भगवान शिव की भक्ति आराधना करती थी, पूजा अर्चना करती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन शिव शिष्या की माँ मंदिर में पूजा करने गई और गुरु भाई बहन जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश की, भगवान शिव को प्रणाम की, वैसे ही उसके पेन हो गया चालू, यानी कि वो जो गर्भ से थी तो उसको दर्द शुरू हो गया। अब गुरु भाई बहन उसका कोई नहीं था, इसलिए महादेव तो दया के सागर है, वो सब कुछ जानते हैं। गुरु भाई बहन अब मंदिर में भगवान शिव फूलों की बरसात करवा दिए। अब वो शिव शिष्या फूल से ढक गई और वो एक सुंदर सी कन्या को जन्म दी। गुरु भाई बहन, फिर शिव शिष्या की माँ अपनी बच्ची को पाकर बहुत ही खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। गुरु भाई बहन, बहुत सारे वहाँ पे जानवर आए और शिव शिष्या के बच्चे को देखकर बहुत ही खुशी हो गए, सबको खुशी मिला, भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अब शिव शिष्या के कई दिन बीत गए, वो महादेव की भक्ति आराधना करती थी और मंदिर में ही रहती थी। धीरे 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 अब महाशिवरात्रि का दिन आया। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या अब पूजा करने महादेव के मंदिर में आ गई। महाशिवरात्रि का दिन था। तभी गुरु भाई बहन, उसकी जो बच्ची थी अब रो रही थी, तो वो भी मन ही मन भगवान को नमः शिवाय कर रही थी। गुरु भाई बहन, भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और शिव शिष्या जो थी बच्ची नादान, महादेव एक बूढ़ा के रूप में आए और गोद उठाए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और शिव शिष्या जो थी बेचारी, वो बचपन में ही भगवान के शरण में जब जन्म ली तो वो महादेव का गुणगान मन ही मन करने लगी। भगवान शिव उसे गोदी उठाए, चूमे। गुरु भाई बहन उसे आशीर्वाद दिए। शिव शिष्या की माँ अब पूजा अर्चना करके घर पहुंची तो देखती है कि मेरी बच्ची बहुत ही सुंदर और अच्छी लग रही है, खिलखिला रही है। गुरु भाई बहन, भगवान अति प्रसन्न थे। फिर भगवान शिव गुरु महादेव अंतर ध्यान हो गए और शिव शिष्या अपनी बच्ची को लाड प्यार करने लगी। गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन बिता और शिव शिष्या बेचारी और उसकी माँ दोनों भगवान की अब भक्ति करने लगी। शिव शिष्या हल्की बड़ी हो गई थी और उधर उसका परिवार वाला जो था, शिव शिष्या की माँ जब से घर से निकली थी तब से उसका घर में अकाल पड़ गया। न खाने के लिए पुरता था और न पहनने के लिए कपड़े।
गुरु भाई बहन सब कोई लोग वेद उसे दूसने लगे, कहने लगे कि अरे एक माँ जो कि बच्चे को जन्म देती उसे घर से निकाल दिए, बेघर कर दिए हो, उसी का जो है कि प्रकोप पड़ गया है, जो कि आज तुम दाने दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो, खाना नहीं मिलता है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है। गुरु भाई बहन अब उसका पति दर दर का ठोकर खाने लगा, उसका सारा ससुराल वाला। गुरु भाई बहन कोई दरेस ही नहीं मिल रहा था उसे, और भटकते भटकते वो भी भगवान शिव के मंदिर में आ पहुंचा। गुरु भाई बहन इधर शिव शिष्या की जो माँ थी वो भगवान शिव की भक्ति कर रही थी। जब उसके परिवार वाले जंगल में आए तो उसे बच्चे की कलकलाहट सुनाई पड़ी, और वो सुनकर जब उसके पास गए तो सुंदर सी कन्या को पाए। गुरु भाई बहन अब उस कन्या को देखकर उसे जलन हुआ और फिर वहां से वो निकल गया। गुरु भाई बहन अब जो था कि शिव शिष्या की माँ मंदिर में जब भक्ति कर रही थी तो भगवान का प्रसाद लेकर, आशीर्वाद लेकर वहां से आगे निकली, घर की ओर प्रस्थान करी। जब वो तो पाई अपना घर ससुराल वाला को, सबको जब पाई गुरु भाई बहन तो सबको प्रणाम जैसे ही वो करती तो उसका घर परिवार का लोग जो था कहता है कि ये तेरी बच्ची है। वो बोले हाँ, आप सभी का है, ये मेरी अपनी बच्ची है। तो गुरु भाई बहन उसका ससुराल वाला परिवार वाला कहता है मुझे पता था कि तुम कन्या को ही जन्म देगी, इसलिए फिर भी हम यहाँ आ पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण मेरा घर परिवार को नजर लग गया, घर मेरा उजड़ गया, सिर्फ तुम्हारे कारण। और आज हम यहाँ भटकते भटकते आ गए हैं। जैसे वो पाँव छूती, पाँव पीछे कर लिया उसका घर परिवार का लोग, गुरु भाई बहन, और सब के सब जाने लगा। फिर गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि जब आप मुझे घर से निकाल दिए, आप मुझे घर से जब निकाल दिए तो थोड़ी भी रहम नहीं आई, और आज आप फिर से मुझे ताना दे रहे हैं। आप सब लालची हैं और इसलिए भगवान आपको सजा दिए हैं, हम कुछ भी नहीं किए हैं। गुरु भाई बहन फिर शिव शिष्या की माँ को धक्का मार के गिरा दिए और वहां से जाने लगे। गुरु भाई बहन कुछ और आगे बढ़े दूरी, सब के सब का अचानक से चक्कर आकर गिर पड़े, बीमार पड़ गए। अब उस सब का कोई सहारा भी नहीं था, पानी के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। अब गुरु भाई बहन उसके मरने का वक्त आ गया था। तो गुरु भाई बहन जो छोटी सी शिव शिष्या थी वो कहने का आवाज सुनी और भगवान शिव के पास गई। जो जल उसकी माँ प्रतिदिन महादेव को अर्पित करती थी, अभिषेक करती थी महादेव का, वो जल एक महादेव के शिवलिंग से हो करके छोटे से गड्ढे में जा रहा था। शिव शिष्या अब उस गड्ढे के पास गई और अपनी छोटी छोटी हाथों से जल को मुंह में भर ली, और फिर वो अपने परिवार वालों के पास पहुंची और उसके मुंह में जा कर के वो अपना मुख का पानी उसके मुख में दे दी, अपना पिता के मुख में, अपनी दादी के मुख में। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन वह सब परिवार वालों के मुख में पानी दे दी। गुरु भाई बहन अब उसके परिवार वालों के मुख में पानी जाते ही जान में जान आ गया, और सब के सब खड़े होकर के अब उस शिव शिष्या को चूमे, गोदी उठाए, प्यार दुलार किए, और फिर गुरु भाई बहन
शिव शिष्या के माँ के पास आए और सब कहानी बताएं, क्षमा मांगे। फिर उसकी माँ कहती है कि जो बेटी को लेकर के आप भारी समझते थे, आज उसी के वजह से आपका जान बच गया है। आप महादेव से भी माफ़ी मांगिए और आज से दहेज के लिए लालच ना कीजिए, ना बेटा बेटी में भेदभाव कीजिए। चलिए सब मिल करके भगवान की भक्ति आराधना करते हैं। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन सब कोई भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।